मैं शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर में अर्थशास्त्र विषय की सहायक प्राध्यापक बबीता दीवान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको व्यापार चक्र के बारे में बताया। एमए इकोनॉमिक्स के सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत व्यापार चक्र एक टॉपिक है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्यापार चक्र किसे कहते हैं, उसके प्रकार होते हैं, जैसे अल्पावधि के किचन चक्र, दीर्घावधि के जगलर चक्र, अति दीर्घावधि के कॉन्ड्राटिव चक्र, निर्माण चक्र, कुज़नेट्स चक्र के बारे में मैंने आपको समझाया। इसके अलावा व्यापार चक्र के कारणों पर भी मैंने रोशनी डाली, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इस कारण व्यापार चक्र की विशेषताओं को मैं नहीं समझा पाई थी। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्यापार चक्रों की कौन सी विशेषताएं हैं। व्यापार चक्र की पहली विशेषता है नियमितता। व्यापार चक्र नियमित रूप से अर्थव्यवस्था में आते हैं और जाते हैं। एक व्यापार चक्र की अवधि 7 से 10 साल की होती है। इस अवधि के बाद दूसरा चक्र प्रारंभ हो जाता है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में तेजी और मंदी का दौर देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि 10 वर्षों के अंतराल से मंदी और तेजी की अवस्थाएं आती रहती हैं। दूसरी विशेषता, व्यापार चक्र की दूसरी विशेषता है सभी व्यवसायों पर प्रभाव। व्यापार चक्र का प्रभाव सभी व्यवसायों पर पड़ता है। प्रायः हम ये देखते हैं कि अगर किसी एक क्षेत्र में मंदी आती है तो वो सभी क्षेत्रों को अपने चपेटे में ले लेती है, या किसी एक क्षेत्र में जब तेजी आती है तो अन्य क्षेत्रों में भी तेजी आने लगती है। अगर कृषि से उत्पन्न होने वाली चीज़ों का दाम बढ़ने लगता है तो आप देखेंगे कि औद्योगिक उत्पादन के भी दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि कृषि हमें कच्चा माल प्रदान करती है। उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। यदि कृषि उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि होती है तो औद्योगिक उत्पादनों के मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है। हम ये देखते हैं कि व्यापार चक्र का प्रभाव सभी व्यवसायों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर अनाज महंगा हो गया तो जो लोग हैं, जो जनता है, वो महंगे दामों पर अनाज खरीदती है। जब वो ऊंची कीमत देकर अनाज खरीदेगी, उसका व्यय बढ़ जाएगा, तो जो श्रमिक हैं वो अधिक मजदूरी की मांग करेंगे, तो जो उद्योगपति है वो मजदूरों को ऊंची मजदूरी देगा, तो उद्योगपति की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। जब उसकी लागत बढ़ जाएगी तो वह अपने उत्पादन का मूल्य भी बढ़ा देगा। तो इस तरह आप देखते हैं कि अनाज के मूल्यों में वृद्धि शुरू हुई और औद्योगिक उत्पादनों के मूल्यों में भी वृद्धि होने लगी। इसी प्रकार से मंदी का प्रभाव भी सभी व्यवसायों पर पड़ता है। तीसरी विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। व्यापार चक्र की ये विशेषता है कि इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय होता है, अर्थात एक देश से व्यापार चक्र शुरू होते हैं तो वो सभी देशों में फैल जाते हैं। विदेशी व्यापार के माध्यम से, आयात और निर्यात के माध्यम से तेजी और मंदी का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ने लगता है। व्यापार चक्र की चौथी विशेषता है निरंतरता, यानी कि व्यापार चक्र निरंतर रूप से चलते रहते हैं। प्रायः एक साथ अनेक व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में कार्यशील रहते हैं और वो निरंतर चलते ही रहते हैं। छठवां है समृद्धि और अवसाद में संबंध, यानी कि समृद्धि और अवसाद में संबंध होता है। जितनी बड़ी समृद्धि होती है उतना ही बड़ा काल अवसाद का भी होता है। अगर किसी व्यापार चक्र में समृद्धि का काल काफ़ी लंबा है तो अवसाद का काल भी उतना ही लंबा होगा। और इसकी जो आखिरी विशेषता आपको पढ़नी चाहिए वो है समृद्धि और अवसाद की सीमा। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि समृद्धि काल में व्यापारिक गतिविधियां दीर्घकालीन प्रवृत्ति की तुलना में 10 से 25% तक ऊंची होती हैं, तथा अवसाद की अवधि में ये 5 से 25% तक नीची होती हैं।
अर्थात समृद्धि और अवसाद की भी एक सीमा होती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये व्यापार चक्र की विशेषताएं हैं कि इनमें नियमितता पाई जाती है, इनका सभी व्यवसायों पर प्रभाव पड़ता है, इनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है, लेकिन इनका विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव जो होता है वो एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। व्यापार चक्र निरंतर कार्यशील रहते हैं। समृद्धि और अवसाद में संबंध पाया जाता है। समृद्धि और अवसाद की सीमा भी होती है। ये हैं व्यापार चक्रों की विशेषताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।